अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.4 करेंगे और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, जब हम लोगों ने 10 वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने 4 आप लोगों को फार्मूले पढ़ाए थे। एक साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो कि बराबर था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। मैंने कहा था जब भी साइन के आपके पास फार्मूले आएंगे तो आपने ये ट्रिक याद रखनी है। साइन ने क्या कहना है, पहले मैं आता हूँ फिर काज आ जाए। ठीक है। उसके बाद पहले काज आएगा और फिर मैं आऊँगा। ठीक है। साइन का जब फार्मूला होगा पहले साइन आएगा फिर कॉज और फिर कॉज आएगा फिर साइन। ठीक है। और अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस ही आएगा। इसी तरह से अगला भी आपने वैसे पहले साइन फिर कॉज और फिर साइन। ठीक है। और अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही दरमियान में आएंगे। और काज के फार्मूले में मैंने कहा था काज थोड़ा जो है वो तेज है, वो कहता है पहले 2 दफ़ा मैं आऊँगा और अगली 2 दफ़ा तुम, साइन को कहता है कि तुम आना। ठीक है। मतलब काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें करना क्या है, एक दूसरे चला के ये लगाई कि दोनों दफ़ा पहले काज आएगा फिर साइन आएगा। और अगर फार्मूला प्लस का है तो दरमियान में आपने माइनस लगाना है और अगर फार्मूला माइनस का है तो दरमियान में आपने जो है प्लस लगाना है। अब ये 4 फार्मूले अब हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम लोग फार्मूले इन्हीं 2 साइन को जो आपके पास 2, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला फार्मूला है, यहाँ से हम लोग 4 फार्मूले निकाल लेंगे और बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों को इतना क्वेश्चन हल करने में मसला नहीं होता जितना उनको ये इशू होता है कि हमें फार्मूले याद नहीं रहते हैं। तो फार्मूले जब आपने याद ही करने हैं ना फर्स्ट टाइम ही, तब ही आपने ट्रिक से या किसी बात से याद करने हैं ताकि आपको भूले ना। ठीक है। अब देखें आपके पास ना अक्सर क्वेश्चंस में आपको देगा, यहाँ कुछ दे देगा और यहाँ कुछ दे देगा, दरमियान में प्लस लगा के या फिर दरमियान में जो है माइनस लगा के। ठीक है। तो करना आपने किस तरीके से है ये देखिए। मैं अगर आपको बुक्स एग्जांपल दे दूँ, अक्सर आपको कुछ इस तरह से देता है कि कॉज इसमें 2 एंगल अंदर दे देता है। ठीक है। फिर यहाँ 2 एंगल्स दे देता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो आपने साइन के 2 फार्मूले पढ़े हैं, यहाँ से नेक्स्ट 2 फार्मूले आपने कैसे निकालने हैं। देखें साइन अल्फा प्लस बीटा का पढ़ा है और साइन अल्फा माइनस बीटा का पढ़ा है। अगर मैं कहूँ कि साइन में ये वाला प्लस वाले में ये माइनस वाला साइन जो है इसको ऐड कर दो। ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा में प्लस कर दें साइन अल्फा माइनस बीटा, तो आपने हमेशा पहले वाला आंसर उसको देना है। लेकिन पहले वाला आंसर क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा, इसके साथ आपने 2 लगा देना है। जाहिर है जब आप प्लस करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये दोनों प्लस मतलब कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा आपको 2 साइन अल्फा कॉस बीटा दे देगा और ये प्लस माइनस की कट जाएगी। तो हमेशा याद रखना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा में अगर प्लस करते हो साइन अल्फा माइनस बीटा तो आपने फार्मूला ऐसे जहन में आना कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था, आपको याद आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा था, बस उसके पीछे आपने 2 लगा देना है जैसे मैंने ये किया है। ठीक है। इस ऊपर वाली में ये वाला हमने ऐड किया तो हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉस बीटा आंसर आ गया। ठीक है। ये मैंने प्लस के लिए बताया। अगर मैं कहूँ कि इन्हीं दोनों को आपने माइनस करना है, दरमियान में माइनस का साइन लगाना है, जब माइनस का साइन लगाते हैं हमेशा अगले वाला आंसर आपके पास आता है। अगले वाले में क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा, बस इसके पीछे भी आपने 2 लगा देना है। तो देखें साइन वाले में साइन वाला जब माइनस होगा ना तो आपके पास क्या आएगा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा आएगा। ठीक है। जब इनको आपने प्लस करना है ना दोनों को, तो पहले वाली टर्म्स आनी है उनके साथ, पहले वाली टर्म दोनों में सेम है, साइन अल्फा कॉस बीटा सेम है, इसके पीछे बस आपने 2 लगा के तो आपका आंसर आ जाएगा। और जब इन दोनों को आपने माइनस करना है तो फिर ये वाला आपके पास कॉस अल्फा साइन बीटा और इसके पीछे आपने बस 2 लगा देना है। ठीक है। अब ये 2 फार्मूले आपने निकाल लिए, इसी को आपने बस थोड़ा सा चेंजिंग करके ना इसको याद नहीं करना। आपको समझ आ गई कि साइन में साइन प्लस करें। अब मैं नेक्स्ट आपको समझाने में कहना है कि साइन में साइन को प्लस करें तो आपको पता है ना कि 2 साइन अल्फा कॉस बीटा आता है और साइन में से साइन को माइनस करें, मैंने ऐसे करके बोलना है। ठीक है। अब आपने इन्हीं फार्मूलों में अल्फा और बीटा की जगह चेंज कर देनी है। ठीक है। अल्फा की जगह देखें ये मैंने इसे 2 ऐसे लिखा, साइन भी ऐसे लिखा, इस अल्फा की जगह आपने p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बीटा की जगह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आपने लिख देना है। ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं आई है। अल्फा की जगह हमेशा आपने क्या लिखना है, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बीटा की जगह हमेशा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आपने लिखना है। ठीक है। ये माइनस का साइन है। बात की समझ आई कि नहीं आई है। इस साइड पे आप क्या करोगे, इस साइड पे जाहिर है अल्फा प्लस बीटा हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि अल्फा की जगह आपने क्या करना है, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पुट करना है और बीटा की जगह p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब जाहिर है एलसीएम में सेम 1 2 ही आपके पास आ जाएगा तो q से q खत्म हो जाना है। तो आपके पास कितना बचना है, 2p डिवाइडेड बाई 2
ऐसे करके पी में पी ऐड करेंगे 2p डिवाइडेड बाई 2 और 2 से काट जाएगा तो पी असल में आपका बचना है। देखिए ये फार्मूला अगर आपने याद कर लिया ना कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एंगल 2 नहीं दे रहा है, आप अल्फा प्लस बीटा मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी शायद x प्लस 30 लिखा हुआ है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में बस साइन x और यहाँ दे दे साइन 30 दे दे। ठीक है, दो एंगल्स इकट्ठे ना आ रहे हों, मतलब जैसे यहाँ आया था ना x जमा 30 डिग्री। ठीक है, हो सकता है यहाँ बस x दे और यहाँ 30 दे के साइन x प्लस साइन 30 डिग्री। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस अल्फा की जगह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और इस बीटा की जगह p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने p रख लिया, अल्फा माइनस बीटा की जगह आपने q रख लिया और यहाँ अल्फा की जगह आपने p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 रख लिया। अब देखिए इसी से अगर आपने p q में जाना है तो साइन इसको किसका नाम देना है, p का। देखिए साइन p माइनस इसको किसका नाम देना है, q का। जो माइनस वाला होगा उसको q का आपने नाम देना है। अल्फा को p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों होंगे तो फिर p का, लेकिन अकेला अल्फा होगा तो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बीटा की जगह p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके आपने याद करने हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने कॉस के दो आपको पढ़ाए थे, कॉज अल्फा प्लस बीटा का भी, कॉज अल्फा माइनस बीटा का भी। इन दोनों को अगर प्लस करें, कॉज अल्फा प्लस बीटा में प्लस करें कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो आपका पहले वाला आंसर बनेगा क्या है, कॉज अल्फा कॉज बीटा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। और इन्हीं दो फार्मूलों को अगर आप माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ आपके पास पहले ही फार्मूले में माइनस आ रहा है और आपने इसको भी माइनस के साथ ज़रूरत देनी है, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का। कॉज में से कॉज को जब माइनस करना है ना वह तब आपके पास माइनस आना है। ठीक है, बाकी आपने लिखना दूसरा ही है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा लिखना है, लेकिन पीछे आपने माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूले अब आपको बनाने आ जाने चाहिए। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा को p का नाम देना है, अल्फा माइनस बीटा को q का नाम देना है, और अकेला अल्फा होगा तो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बीटा को p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपने ये दो फार्मूले निकाल लेने हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। खुद ही आप लोगों को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। कहता है जो प्रोडक्ट मतलब जो चीज़ें आपस में ज़रब हो रही है ना, आपने उसको सम में लिखना है या डिफरेंस में, या तो प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। मेरे पास 2 साइन, देखिए 2 से मुझे हिंट मिल गया, 2 वाला हमने फार्मूला पढ़ा है ना, अभी हमने पढ़ा है कि अगर साइन में साइन को प्लस करते हो, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है कि अगर आप साइन अल्फा प्लस बीटा में प्लस करते हो, आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है। आपने पहले क्वेश्चन की तरफ देख के सोचना, पहले साइन आ रहा है फिर कॉज आ रहा है, तो किस फार्मूले में आता है। आपको पता है कि अगर तो दोनों दफ़ा कॉज लिखा होता है या दोनों दफ़ा साइन लिखा होता तो ये कॉज के कोई सा कॉज का फार्मूला बन रहा है। अब एक दफ़ा साइन एक दफ़ा कॉज, तो इसका मतलब साइन का बन रहा है। अब साइन का हमें फार्मूला थोड़ा सा मैंने यहाँ से हिंट लेना है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा होता है साइन अल्फा कॉज बीटा। तो पहले देखिए, अगर पहले साइन उसके बाद आपका आता है कॉज अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये आपका पूरा फार्मूला बनता है, पहले साइन है फिर कॉज है, पहले साइन है फिर कॉज है। तो मतलब पहले वाला आंसर कब आता है, जब साइन अल्फा प्लस बीटा में आपने प्लस किया हो साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है एज वी नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा में प्लस करें ना साइन अल्फा माइनस बीटा, तो हमें आंसर देता है 2 साइन अल्फा कॉज बीटा। अब पहले जो मैंने उस पेपर पे दिखाया था ये इस साइड पे लिखा हुआ था और ये भी चीज़ इस साइड पे, लेकिन ये मेरे पास क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो मैंने इसको इस साइड पे लिख लिया। अब देखें ये फार्मूला मैंने लिखा है जनरल। अब देखिए 2 साइन अल्फा की जगह उसने 3 थीटा लिया और बीटा की जगह थीटा लिया, तो अल्फा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह थीटा। तो आपको यहाँ से समझ आ गई कि अल्फा की जगह मैंने क्या पुट करना है और बीटा की जगह क्या पुट करना है। तो देखें अल्फा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह यहाँ से थीटा, फिर अल्फा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह थीटा। इसी फार्मूले में आपने अल्फा और बीटा की जगह बस यहाँ से देख के चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, अब 3 थीटा में 1 थीटा ऐड करें तो 4 थीटा, 3 थीटा में से थीटा माइनस करें, 3 में से 1 निकालें तो 2 थीटा आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पहले साइन था फिर कॉज था, सेकंड वाले पार्ट में पहले कॉज है तो फिर साइन है, तो मतलब दोनों माइनस हुए होंगे साइन वाले फार्मूले कि साइन अल्फा प्लस बीटा में से माइनस किया होगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो मेरे पास 2 कॉज अल्फा साइन बीटा जो सवाल में बना हुआ है ना वो आता है। अब देखें पहले अल्फा के आए 5 थीटा और बीटा के आए 3 थीटा, तो आपने अल्फा की जगह यहाँ 5 थीटा और बीटा की जगह 3 थीटा, यहाँ भी आपने ये साइन ऐसे नहीं दिए, अल्फा और बीटा की जगह आपने वो वाली वैल्यूज अल्फा की जगह 5 थीटा और बीटा की जगह 3 थीटा आपने पुट कर दिया। ठीक है, इसमें जब आपने ये लिखना है तो यहाँ से देख के लिख लीजिएगा 5 थीटा बस माइनस का साइन लगाना है 3 थीटा, 5 में 3 ऐड करें 8 थीटा और 5 में से माइनस करें 2 थीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास पहले साइन आ रहा है कॉज आ रहा है, ये तो अभी हमने सीखा कि साइन वाले में साइन वाला प्लस हो रहा
रहा हो तो पहले साइन फिर कॉज आता है, लेकिन पीछे 2 होता है। तो अब हमारे पास पीछे 2 नहीं है, ठीक है। मेरे पास साइन और कॉज है, ऐसा है साइन कॉज, लेकिन पीछे 2 नहीं है। तो 2 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे डिवाइड करवा लें, ठीक है। एक काम आप ये कर सकते हो, ठीक है। नहीं, अगर आपने वो वाला काम करना, फार्मूले में चेंजिंग करनी, तो आपको पता है ये मुझे दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता है इसके पीछे 2 लिखा होना चाहिए। तो 2 के साथ डिवाइड किया और 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जाहिर है हमें यहाँ जो है 2 चाहिए था, तो मैंने खुद ही 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास साइन कॉज, पहले साइन आ रहा है फिर कॉज आ रहा है, मतलब साइन वाले में साइन वाला प्लस होता है तो फिर आपके पास आता है, ठीक है। देखें, ये मैंने जनरल फार्मूला लिखा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अब हमारे पास सवाल था 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, तो यहाँ मैंने लिखना है 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। तो पहला एंगल आपका अल्फा होता है, दूसरा आपका बीटा होता है। तो साइन थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 थीटा आप लिख देंगे इसको, ठीक है। तो ये देखें मैंने वैसे लिख दिया। अब 5 में 2 ऐड करें तो आपके पास 7 थीटा, और 5 में से 2 माइनस करें तो आपके पास कितना आएगा 3 थीटा। आपका ये आंसर आ गया। ये 1/2 आपने वैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 4, कहते हैं 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। साइन में ही कॉज आ जाए या साइन आ जाए, ये कॉज का फार्मूला होता है। और अगर दोनों दफ़ा काज आ रहा है तो फिर काज वाले में काज वाला प्लस होता है, तो फिर काज में आता है। लेकिन साइन आ रहा है तो फिर काज वाले में से काज वाला माइनस होता है। लेकिन अब मैंने तो वहाँ बताया था कि पीछे माइनस भी आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आपने फार्मूला लिखा एज वी नाउ कि माइनस जो है काज अल्फा प्लस बीटा में से माइनस करें काज अल्फा माइनस बीटा, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा हमें ये देता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की तरफ थोड़ा नोट करें ना, माइनस नहीं है, तो मैंने माइनस के साथ बाहर भी और अंदर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाहर भी मैंने माइनस लगा दी और अंदर भी मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ये माइनस तो अब आपका ऐसे ही आएगा। अब आपको पता है 2 साइन में कब आता है, जब कॉज में से माइनस हो कॉज वाला, ठीक है। कॉज माइनस कॉज हो तो फिर ये आपके पास आता है। अब अल्फा प्लस बीटा लिखना है तो 7 थीटा प्लस 2 थीटा आपने लिखा, और अगर अल्फा माइनस बीटा लिखना है तो 7 थीटा माइनस 2 थीटा आपने लिख दिया। ये प्लस में ये माइनस में, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 थीटा आएगा, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 थीटा आएगा, ठीक है। ये माइनस आपका पीछे था। एक स्टेप और कर सकते हो कि माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लो। जाहिर है माइनस के साथ इसको करेंगे तो ये माइनस के साइन के साथ आएगा। इसको आगे लिख लेते हैं, माइनस कॉस 9 थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो जो प्लस वाली वैल्यू वो आप फर्स्ट में लिख लें, ऐसे करके उसने पीछे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में दिया है कॉस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कोई बच्चा देख के आ सकता है ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा माइनस बीटा है। नो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा वाले ये वाले फार्मूले कब बनने हैं, जब दरमियान में प्लस माइनस का साइन होता है। ये तो दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई वाली आपकी साइड ये वाली है, ठीक है। अगर तो प्लस माइनस होता तो फिर तो हमने यही काम करना था, यही चीज़ समझनी थी। लेकिन इनके दरमियान में कॉज और साइन के दरमियान प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास प्रोडक्ट वाला ही बनना है। अब देखिए पीछे 2 होना चाहिए था, तो अब मैंने क्या किया 1/2 से जो है 2 के साथ डिवाइड भी किया और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला क्या होता है, 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब जब मैंने यहाँ 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आप ये वाला स्टेप नहीं करोगे, ठीक है। आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद जाओगे 1/2। अब देखें पहले 2 cos साइन से आपके पास क्या आता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन, अब देखिए अल्फा क्या है x प्लस वाई, उसकी जगह पुट किया, प्लस बीटा क्या है x माइनस वाई। तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा में x प्लस वाई आ गया माइनस बीटा, तो माइनस बीटा में आपके पास माइनस x माइनस वाई आना है, ठीक है। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस x माइनस माइनस प्लस वाई आपके पास बन जाएगा। ये 1/2 ऐसे ही। अब देखिए प्लस माइनस का ये कट गया और प्लस का x और माइनस का x आपका काट गया, तो यहाँ साइन 2x बचेगा और यहाँ माइनस साइन 2y आपके पास बचेगा। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। इजी है, बस फार्मूलों की आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। अब देखिए पार्ट नंबर 6 में हमारे पास कॉज है। अब यहाँ भी आपने सिर्फ इस चीज़ पे गौर करना है कि इनके दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन है। अगर तो दरमियान में प्लस माइनस का साइन है तो फिर आप ये वाली चीज़ सोचोगे, ये वाली चीज़, ठीक है। अगर प्लस माइनस का साइन है तो फिर ये चीज़ समझोगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने यही समझना है कि यही मुझे गिवन किया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट से मैंने प्लस या माइनस में जाना है, ठीक है। तो
हमारे पास यहाँ भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हमें पता है कि कॉस कॉस कब आता है, जब कॉस वाले में कॉस वाला प्लस हो रहा हो, तो फिर हमारे पास 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा आता है। अब यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो आप इसी क्वेश्चन को 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। अगर ऐसे नहीं करना तो देखें, ये आपने फार्मूला लिखा है ना, तो फार्मूला में 2 जो है आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे जो है लेके डिवाइड कर दें। डिवाइड आपने कर लिया। अब देखिए कॉस अल्फा की जगह आपने 2x रखना है, ऊपर आपको नजर आना है, अल्फा की जगह हमने क्या रखना है 2x। यहाँ देखें ये आपके पास ये फॉर्म बन गई है, कॉस 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 वाली बन गई है। अल्फा की जगह 2x प्लस 30 रखना है और बीटा की जगह 2x माइनस 30 आपने रखना है, मैंने रख दिया। उसके बाद 1/2 कॉस, अब अल्फा क्या था आपके पास, अल्फा प्लस बीटा लिखना है, तो 2x प्लस 30 डिग्री ये अल्फा हो गया, इसमें प्लस कर दो 2x माइनस 30 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस कॉस हमने लिखा अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा में 2x प्लस 30 डिग्री और उसमें माइनस करना है ये वाली चीज़। अब ये माइनस करनी है तो इसका मतलब है इन दोनों के साइन चेंज हो गए, ये माइनस का 2x बन देगा, ये प्लस का 30 बन देगा, मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 आपका वैसे आएगा। अब कटिंग करें, 30 से 30 ख़त्म, 2x में 2x ऐड करेंगे तो आपके पास 4x हो जाएगा। फिर कॉस आपके पास 2x से ये 2x ख़त्म, 30 में 30 ऐड करेंगे तो 60, तो कॉस 4x और कॉस 60 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर जो है 7, उसमें मैं दिया हुआ sin 12 sin 46। अब ये दोनों फिर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी पीछे आपने 2 बनाना है, ठीक है। या तो इसको मल्टीप्लाई करके बना लें, या फार्मूले में जो है आप फार्मूले वाला 2 उठा कर दूसरी साइड पे ले जाएं। तो देखिए साइन कब आता है, जब कॉज वाले में से कॉज वाला माइनस हुआ हो, ठीक है। कॉज अल्फा प्लस बीटा में से कॉज अल्फा माइनस बीटा माइनस करें तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा आता है। अब सवाल में जो है ये वाली चीज़, ये अगली चीज़ लिखी हुई, ये -2 लिखा हुआ, तो -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस वाली साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मैंने डिवाइड कर दिया। अब चेंजिंग कर लें। अब देखें साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह 12 और बीटा की जगह 46, तो अल्फा की जगह मैंने 12 और बीटा की जगह 46, यहाँ भी अल्फा की जगह 12 बीटा की जगह 46, और यहाँ से भी देख के मैंने 12 माइनस 46 लिख लिया, मेरे पास ये फॉर्म बन गई। इन दोनों को ऐड करेंगे 58 डिग्री, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है 12 माइनस 46। अब 12 में से 40 निकालोगे तो जाहिर है माइनस में आपके पास आंसर, ठीक है, -34 डिग्री। अब हमने ये चीज़ पहले पढ़ी, वाहद आपके पास कॉज है जो माइनस साइन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, साइन और टेन माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें ऐसी ही, कॉज ने माइनस साइन को क्या करना है, ख़त्म कर देना है। तो देखिए ये माइनस कॉज 34 डिग्री ही आएगा, ये नहीं आप करेंगे माइनस को बाहर निकालो तो माइनस माइनस प्लस, नहीं, कॉज माइनस साइन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, साइन और टेन जो होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका था पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। देखें साइन और साइन है, दरमियान में प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो मतलब पीछे 2 बनना चाहिए, ठीक है। तो वही दोनों तरीकों में से कोई एक लगा लें, या तो पहले इसको लिख लें 2 के साथ डिवाइड, 2 के साथ मल्टीप्लाई इसको करवा लें, नहीं ऐसे करना तो फार्मूला डायरेक्ट लिखें। अब साइन साइन कब बनता है, जब कॉज वाले में से कॉज वाला माइनस हुआ हो, तो फिर -2 साइन अल्फा साइन बीटा बनता है, ठीक है। अब देखिए ना पीछे माइनस लिखा है ना 2 लिखा है, ये दोनों चीज़ें लिखी हुई, तो फार्मूले में ही आपने क्या करना है, -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आपने क्या करना है, डिवाइड करवा देना है। इस वाली साइड पे आपने -2 को क्या करना है, इस साइड पे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दिया। अब आपके पास साइन साइन ये वाली फॉर्म बन गई हुई है, बस अल्फा की जगह आपने x प्लस 45 और बीटा की जगह x माइनस 45 यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। ये -1/2 ऐसे ही, कॉज ऐसे ही, अल्फा की जगह मैंने क्या बोला है, पहले वाली चीज़ देखें, x प्लस 45 डिग्री आपने रख देना है, फिर आपने प्लस बीटा की जगह आपने क्या रखना है, वो ऊपर देखें x माइनस 45 डिग्री आपने रख दी। इसी तरह अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह x प्लस 45 डिग्री, अब जब माइनस आता है तो फिर दोनों के साइन चेंज करते हैं, -x प्लस 45 डिग्री बनेगा, ये नहीं कि x का साइन चेंज कर देना 45 का करना ही नहीं, दोनों का करना है आपने, ठीक है। अब देखें -1/2 ऐसे आएगा, फिर कटिंग करें 45 से 45 कैंसिल, कॉज x में x ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर ये देखें x प्लस और माइनस का काट जाएगा, कॉज 45 में 45 ऐड करें तो कॉज 90 डिग्री आपका बन जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट यहाँ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स। अब हमें सम में देगा और उसको हमने पहले हमें वो प्लस या माइनस में दे रहा था, तो फिर हम लोग उसको किस में काट रहे थे, प्रोडक्ट में काट रहे थे, ठीक है। पहले हमें मतलब प्रोडक्ट दे रहा था, उसको हम लोग प्लस या माइनस में काट रहे थे, ठीक है। अब हमें क्या करेगा, प्लस या माइनस में देगा उसको प्रोडक्ट में करना है। पहली जूज़ है उसमें वो हमें ज़रब में दे रहा था, ठीक है, मल्टीप्लाई चीज़ें हो रही थी, उसको हम लोग चेंज कर रहे थे प्लस साइन में या माइनस साइन में। अब हमें प्लस या माइनस में देगा, उसको आपने ज़रब या उसमें ज़रब में करना है, ठीक है। और उसके लिए फार्मूले आपने फिर ये वाले लगाने हैं, ज़रब में करने के लिए आपने फार्मूले ये लगाने हैं। अब हमें प्लस या माइनस में देगा और ज़रब में करने के लिए आपने पी क्यू वाले फार्मूले लगाने हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है पार्ट नंबर फर्स्ट में साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा आपके पास, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जब एक एंगल दिया होगा, जब दो एंगल दिए होंगे तो आपने फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा लिखना है, ठीक है। जब आपको एक एंगल दिया होगा, प्लस का साइन हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, ठीक है, तो पहले वाले को पी का नाम देना है, दूसरे वाले को क्यू का नाम देना है, ठीक है। तो ये एक तरह का समझे कि अल्फा प्लस बीटा ही लिखा हुआ है। तो साइन में साइन वाले को प्लस करें, तो मैंने आपको सिखाया था कि इस तरह से मैं बताऊंगी तो आपको याद करने में आसानी होगी। साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन वाले में साइन वाला प्लस करें, तो मैंने कहा था आपके पास पहले वाले जो होते हैं ना, एक फार्मूले से आपने याद रखना है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, आपने जहन में सोचा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा होता है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा आपने लिख दिया, आपने एक से सोचा है। जब दोनों होंगे तो पीछे आपने 2 लगा देना है, ठीक है। अब मैंने कहा इसको पी का, इसको क्यू का नाम देना है, तो साइन पी प्लस साइन क्यू जो होता है वो बराबर होता है 2 साइन। अकेला अल्फा होगा तो पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बीटा होगा तो पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। फार्मूले जो हैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब देखिए हम सवाल लिखते हैं, पी की जगह इसने 5 थीटा लिखा हुआ और क्यू की जगह इसने 3 थीटा लिखा हुआ। 5 थीटा 3 थीटा, पी की जगह 5 थीटा, क्यू की जगह 3 थीटा हमने पुट कर दिया। पी की जगह 5 थीटा, क्यू की जगह 3 थीटा आपने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 साइन तो ऐसे आएगा, 5 में 3 ऐड करें तो आपके पास 8 आता है, ठीक है। 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपके पास 4 थीटा आता है। चाहे आप डायरेक्ट स्टेप में चले जाएं, ज़्यादा आसानी होगी, नहीं तो 5 में 3 ऐड करें 8 थीटा बनाए, डिवाइडेड बाई 2 वैसे रहने दें। 5 में से 3 माइनस करें 2 थीटा और ये डिवाइडेड बाई 2 ऐसे रहेगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में आप कटिंग कर लें, तो लेकिन इसमें कटिंग आप ऐसे करके शो नहीं करोगे, आप वैसे माइंड में सोचोगे 2 4 जार होता है तो 4 थीटा आपके पास ऊपर बचेगा। ये 2 से 2 का क्या है तो कॉस थीटा आपके पास बनेगा, ठीक है। और वैसे कटिंग कर भी सकते हो, लेकिन ये है कि ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन होनी है, फिर वो ज़्यादा ही लगता है कि बच्चा ज़्यादा ही जो है नॉर्मल, मतलब इतना एवरेज सा बच्चा है, इस तरह शो करता है। अब देखिए साइन पी माइनस साइन क्यू, अब आपने यहाँ से अंदाजा लगाना है, साइन वाले में से साइन वाला माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अब आपने सोचना है, माइनस में आपको पता है हमेशा सेकंड वाली चीज़ आती होती है, तो आपने ए का फार्मूला सोचना है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आपको पता है कि कॉस अल्फा साइन बीटा आपके पास आएगा, ठीक है। कॉस पहले कॉस में आएगा फिर साइन में आएगा। पीछे आपने 2 क्यों लगाना है, क्योंकि आपके पास 2 टर्म्स अब माइनस हो रही है। साइन पी माइनस साइन क्यू करे तो आपके पास ये फार्मूला होता है। पी की जगह आपने 8 थीटा रखना है, क्यू की जगह आपने 4 थीटा रखना है। पूरे क्वेश्चन में हमने रख दिया। 8 में 4 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इनकी कटिंग करें तो यहाँ से 2 6 8 12 तो 6 थीटा यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से कटिंग करेंगे तो 2 थीटा आपके पास आंसर में आ जाएगा। अब देखिए कॉस वाले में कॉस वाला प्लस करें तो आपको पता है 2 कॉस आपको आंसर में आता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब पी की जगह 6 थीटा और क्यू की जगह 3 थीटा यहाँ जो है आपने पुट कर देना है सब में। अब 6 में 3 ऐड करेंगे 9 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। इनकी कटिंग नहीं होती, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, कॉस में से कॉस वाला माइनस करना है। जब भी माइनस हो तो आपको -2 साइन साइन आंसर में देता है, -2 साइन साइन आपको आंसर में देता है। आपने वैसे लिख लिया, पी की जगह 7 थीटा और क्यू की जगह आपने थीटा पुट कर दिया सब में। अब 7 में 1 ऐड करेंगे, ऊपर 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। यहाँ से 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। इनकी कटिंग करें तो यहाँ 4 थीटा आएगा, इसकी कटिंग करें 2 3 are 6 तो यहाँ से 3 थीटा आपके पास, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है cos 12 डिग्री और cos 48 डिग्री, ठीक है। तो देखिए cos वाले में cos वाला प्लस करें तो 2 cos आता है। देखिए 2 cos मैंने लिखा, और ये p प्लस क्यू ये आपको लिखना आ गया होगा। p की जगह 12, q की जगह आपका क्वेश्चन में 48 है, सब में आपने वैसे पुट कर दिया। 12 में 48 ऐड करेंगे 60 डिग्री आएगा, और 12 में से 48 माइनस करेंगे 36। पहले आपने बस प्लस माइनस करना है इस स्टेप में, फिर कटिंग करनी है। 2 30s are 60 और 2 1s are 2, 2 8s are 16 तो 30 डिग्री और 18 डिग्री आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा पार्ट नंबर जो है 6। पार्ट नंबर 6 में देखिए, अब आपके पास 2 एंगल हैं। जब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था उसमें भी आपके पास इसी तरह के 2 एंगल थे, लेकिन वहाँ दरमियान में साइन नहीं था, ठीक है। 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, वो प्रोडक्ट में दिया हुआ था, ये सम में दिया हुआ है। तो साइन में साइन को प्लस करें तो 2 साइन कॉस हमें आंसर में देता है। देखिए 2 साइन कॉस देता है। अब पी की जगह आपने x प्लस 30 डिग्री रखना है और क्यू की जगह x माइनस 30 डिग्री रखना है। आप ऐसे देखिए, आपने फार्मूला लिख लिया ना, आपने जब खोलना है तो आपने क्या करना है, ये 2 साइन लिखा, आपको पता है पहली चीज़ होती है वो p होती है, तो आपने वहाँ से देखिए x प्लस 30 डिग्री लिख देना है। फिर p प्लस
क्यू बनाना है तो x प्लस 30 डिग्री प्लस x माइनस 30 डिग्री ऊपर लिखा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आपने p माइनस क्यू बनाना है ये वाले में, तो x प्लस 30 डिग्री माइनस करना है तो माइनस x प्लस 30 डिग्री आपने डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया। अब देखिए प्लस माइनस का 30 कैंसिल, x में x जमा करेंगे 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आपके पास x के साथ x खत्म, 30 में 30 ऐड करेंगे तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 2 की 2 के साथ कटिंग की तो साइन x यहाँ बात जाएगा, इसके साथ कटिंग की तो कॉस 30 डिग्री बात जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं असल में मेन क्वेश्चंस की तरफ, ये आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कहते हैं प्रूव फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें ये चीज़ दी हुई है, चाहे इसको हल करके ये लेके आओ चाहे इसको हल करके ये लेके आओ, लेकिन मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है कि जहाँ प्लस माइनस का साइन होता है बेस्ट होता है कि वो वाली साइड आप हल करें। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। अब देखिए साइन पी माइनस साइन क्यू, ठीक है, साइन में से साइन वाला माइनस होगा तो आपको क्या देगा, 2 कॉस साइन देता है। तो देखिए मैंने ये नीचे लिख लिया 2 कॉस साइन हमें देता है। ठीक है, और नीचे ये ऊपर वाले का मैंने फार्मूला लिखा है, नीचे कॉस वाले में से कॉस वाला माइनस हो तो -2 साइन साइन हमें ये देता है। मैंने दोनों फार्मूले लिख लिए। अब मेरे लिए आसानी होगी, मुझे पता है कि पी की जगह मैंने क्या रखा हुआ है, ये फार्मूला आप खोलना है 2 कॉस, देखिए मैंने ऊपर से देखिए 2 कॉस लिखा, पी प्लस क्यू मतलब 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आगे लिखना है, तो साइन में लिखा p माइनस क्यू 3x माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 2 हमने लिख लिया। इसी तरह ये वाला फार्मूला खोल लें, ये cos x माइनस cos 3x का तो पहले -2 साइन लिख लेना है, p प्लस क्यू हो रहा है तो x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और फिर आपने साइन लिखा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 2 भी याद रखना है, तो x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 cos ऐसे ही आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ 4x डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, यहाँ 2x डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, यहाँ 4x डिवाइडेड बाई 2, x में से 3 माइनस करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 2 आपको ये बन जाएगा। ठीक है, और ये 2 की तो आप बाहर हैं दोनों का वैसे कट कर दें। तो ये देखिए एंगल्स में हमारे पास जो प्लस हो रहे थे या माइनस हो रहे थे वैसे मैंने करके लिख लिया, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। इनकी कटिंग करें तो यहाँ से आएगा cos 2x, यहाँ से आएगा sin x मैंने लिख दिया। ये माइनस जो है आपने साइड पे लिखते जाना है, और यहाँ आपके पास जो है sin 2x आएगा और ये भी sin x आएगा, लेकिन ये वाला जो माइनस है आपके पास, ठीक है, ये माइनस जो मैंने साइड पे लिख दिया है। साइन सिर्फ cos जो होता है माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, साइन और tan जो है वो बाहर निकाल देते हैं, तो ये वाला माइनस जो है आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 के साथ काटूंगा तो sin x आ जाएगा। अब कटिंग देखें, sin x के साथ sin x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस आपके पास जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो माइनस माइनस प्लस बन गया, अब आपने लगाना नहीं है। ठीक है, cos ऊपर बात रहा है cos 2x और नीचे बात रहा है sin 2x। cos ओवर sin हमें क्या देता है, अगर ऊपर cos हो तो फिर नीचे sin हो तो cot 2x का बनेगा। एंगल आपने ये लिखना है, cos ओवर sin क्या होता है cot 2x। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर सेकंड, इसमें आपने फिर यही साइड लेनी है। अब sin p प्लस sin q का फार्मूला लिखा, cos p प्लस cos q का फार्मूला लिखा। अब देखें ऊपर हमने लिखा है इसको खोल ले, 2 साइन लिखा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, 8x जमा 2x डिवाइडेड बाई 2 आपने लिख देना है। फिर आपके पास cos आना चाहिए, p माइनस क्यू मतलब 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही आपने ये वाला फार्मूला खोल लेना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ज़ाहिर 10x डिवाइडेड बाई 2 आएगा, इसको भी प्लस करेंगे तो सेम ही आना है 10x डिवाइडेड बाई 2, इनको माइनस करेंगे तो 6x डिवाइडेड बाई 2, इनको भी करेंगे तो ये आपके पास। नेक्स्ट आपने क्या करनी है, इनकी कटिंग करनी है। ठीक है, 2 के साथ आपने 2 कट कर देना है, cos ये वैसे आपको सेम बन गई, ये भी कैंसिल होगी, यहाँ से 5x आएगा और नीचे भी sin 5x ओवर cos 5x आपके पास आ जाएगा, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है साइन ओवर cos आपके पास tan के बराबर होता है, तो tan 5x आपकी राइट हैंड साइड बन गई जो कि हमने बनानी थी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर थर्ड, इसमें भी आपने ये प्लस माइनस वाली साइड लेनी है, ये वाली साइड नहीं लेनी है, ये ले ली। अब आपको फार्मूले मैंने बार बार बता दिए, साइन p माइनस साइन क्यू का फार्मूला यहाँ लगाया और यहाँ साइन p प्लस साइन क्यू का फार्मूला लगाया। ठीक है, अब देखें आपके पास जो है 2 से 2 आपका कट गया, यहाँ a प्लस बी इनको आपस में हल नहीं ना कर सकते हैं, तो बस आपने पहले क्या करना है, उसने tan अलहदा बनाया हुआ है, cot अलहदा बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखें a प्लस बी यहाँ लिखा हुआ और a प्लस बी यहाँ लिखा हुआ, ये वाली रकम एक साइड पे आपने अलहदा कर लेनी है। a माइनस बी वाली आपकी ये दोनों रकमें, इनको आपने अलहदा फ्रैक्शन में जो है ये दरमियान में डॉट लगा के अलहदा कर लेना है। cos ओवर साइन आपको cot देते हैं और साइन ओवर एंगल ज़ाहिर आपने यही लिखना होता है, ऊपर नीचे सेम एंगल हो तो फिर cos ओवर साइन को काट बनाते हो ना, तो cot और ये वाला आपने एंगल एक लिख दिया। साइन ओवर cos tan होता है और ये आपने साथ एंगल लिख दिया। उसने आंसर में ये पीछे लिखा हुआ ये आगे लिखा, आप वैसे काट लें तो ऐसे भी ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर जो है 4। इसमें आपने फिर ये वाली साइड लेनी है। अब देखिए साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला क्या था, 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, कॉस का आपके पास क्या होता है, 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। अब 80 में 40 ऐड करेंगे 120 डिवाइड बाई 2 यहाँ बन जाएगा। 80 में से 40 माइनस करेंगे 40 डिवाइड बाई 2 आपका बन जाएगा। इसी तरह नीचे भी आपको यही चीज़ें बननी होती हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी कटिंग करें तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। इसकी कटिंग करें तो यहाँ जाहिर है 220 R40 होता है। ये आपका वैसे भी पूरे का पूरा कैंसिल हो रहा है। पहले अगर यहाँ 20 बनाना है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कहता है मैं यहाँ 20 डिग्री बना लूँ और नीचे भी जाहिर है 20 डिग्री बनना है, तो यहाँ के आप कटिंग कर लें। मैंने ऊपर ही कर दी हुई है, यहाँ भी होनी है। ठीक है, यहाँ साइन 60 कॉस 60 बचेगा। अब साइन 60 60 जो है, साइन 60 पे मैंने फिंगर्स की मदद से आपको बताया है कैसे साइन 60 की स्क्वायर रूट 3 आप बाई 2 आनी है। ठीक है, ये वाला इजी तरीका बजाय कि आप टेबल बनाते रहो। और अगर ये नहीं आता है तो आप यहाँ आपको पता है ना टाइटल के नीचे मोड लिखा था, मोड में आपने अबाउट में जाना, वहाँ इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ छोटी सी मैंने एक वीडियो जो है वो डाली हुई है, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। तो साइन 60 की जगह उसकी वैल्यू, कॉस 60 की जगह उसकी वैल्यू। ये 2 से काट के आपके पास स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये एडिशनल स्टेप करना है, करें नहीं करना तो रहने दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है प्रूव दैट कॉस 15 डिग्री कॉस 105 195 285 जो है वो इक्वल टू 0 आए। कुछ बुक्स में इसने 4 टर्म्स दी हुई हैं, कुछ में 5 दी हुई हैं। तो आपके पास 4 टर्म्स होंगी तो फिर ये वाला आंसर आपके पास आ सकता है, 5 से नहीं आता है। ठीक है, तो अब इसको करना किस तरीके से, आपने 5 का 195 के साथ जो है वो जोड़ा ले लेना है। क्यों इसका लेना है, देखें हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा भी होता है और अल्फ़ा माइनस बीटा भी होता है। अगर 195 में से 50 निकाल देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि हमने इस साइड पे 0 बनाना है। तो जब जाहिर है कॉस यूज़ हो रहा है, तो कॉस के फार्मूले में कॉस 180 बनेगा डिवाइडेड बाई 2 होगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो कॉस 90 पे 0 दे देगा। दोनों साइडों को हम लोग 0 कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपने इकट्ठा लेना है और इन दोनों को आपने इकट्ठा लेना है। ठीक है, 285 में से अगर आप 105 माइनस करते तो फिर भी आपके पास 90 डिग्री ही आता है। तो आपने पेयर्स समझ लिए, इन दोनों को आपने इकट्ठा लेना है और इन दोनों को इकट्ठा लेना है। आगे ज़्यादा क्वेश्चंस में मैंने पेयर्स ही आप लोगों को समझा के करने हैं कि जिससे एंगल बराबर आ जाए या कुछ इस तरह से वैसे ही हल करवाने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस 15 डिग्री 195 को मैंने एक उसमें ब्रैकेट में लिख लिया और कॉस 105 और 285 को मैंने एक में लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है कॉस पी प्लस कॉस क्यू किसके बराबर होता है, कॉस में कॉस वाला प्लस हो रहा है तो 2 कॉस आपका आंसर में आएगा, 2 कॉस। ये पी प्लस क्यू मतलब 15 डिग्री प्लस 195 डिग्री डिवाइड बाई 2 और ये पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। सेम यहाँ आपने इसी तरह फार्मूला लगाना है। ठीक है, 195 में 15 ऐड करेंगे 210 आएगा, 210 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 180 आएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 मैंने लिख दिया। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास बनता है 390 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर आपके पास कितना बनना है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैंने कहा है कि 180 होगा, उसको 2 पे डिवाइड करके 90 इस वाले में बना लिया हमने, इस वाले में बना लिया, इसलिए हमने वो दो पेयर्स जो हैं सोच समझ के लिए हैं। आपका 2 कॉस ऐसे होगा, देखें 2 10s are 20, ठीक है, और 2 5s are 10 तो 105 डिग्री आएगा। 2 9s are 18 और 7 0 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको करोगे तो 195 आएगा, इसको करोगे फिर 90 डिग्री आएगा। तो ये आप लोगों ने सोच समझ के ना कर लेना है इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ आप जब 105 को में से माइनस करोगे -285 डिग्री तो आपको माइनस का आना है, लेकिन कॉस ने माइनस साइन को ख़त्म कर देना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब 105 का हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन कॉस 90 पे साइन 90 पे 1 देता है और कॉस 90 पे क्या देता है 0 देता है। कैलकुलेटर पे आपने लिखना है कॉस 90, वो 0 दे देगा। इस कॉस 90 की भी जगह 0 पुट कर देना। अब 0 इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 काट देगा, ये भी इसको 0 काट देगा। 0 में 0 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट। अब यहाँ भी आपने सोच समझ के लेना है बच्चों। देखिए अगर मैं 2 थीटा में 8 थीटा ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा, और 4 में 6 ऐड कर लो फिर भी 10 होगा। तो आपने सोच समझ के लेने हैं। ठीक है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया है और ये सेंटर वाली दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया। नीचे भी सेम कंडीशन है क्योंकि एंगल सेम है, नीचे ऊपर सेम है। तो 2 थीटा को 8 थीटा के साथ मतलब ये अलहदा कर लिया और ये दोनों चीज़ों को हमने अलहदा लिख लिया। अब साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला आप जहन में लाइए। साइन पी प्लस साइन क्यू किसके बराबर होता है, ये आपके पास बराबर होता है
2 साइन कॉस के, ठीक है, 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह आपने इस पे लगा लेना है, ये इस पीछे वाला सेम फार्मूला लगना है, साइन पी प्लस साइन क्यू किसके बराबर होता है 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब कॉस में कॉस वाला प्लस करें तो हमें पता है 2 कॉस कॉस आंसर में देता है, ठीक है, तो 2 कॉस कॉस ये पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये तो आपका आना ही आना है। जब भी प्लस का या माइनस का साइन होगा आपको यही फार्मूले लगने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे यहाँ कॉस प्लस कॉस लिखा हुआ था, यहाँ भी कॉस प्लस कॉस लिखा हुआ, तो यही सेम फार्मूला आपने यहाँ खोल देना है। अब देखिए आपके पास दो कंडीशंस हैं कि 8 में 2 ऐड करो, 10/2 पहले लिख लो, फिर कटिंग काट लो, नहीं तो डायरेक्ट काट लो। देखें पहली बात तो 2 से 2 काट जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 बनेगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 थीटा आपके पास आ जाएगा, फिर 2 माइनस 8 करेंगे तो आपको पता है माइनस का 6 आना है, और नीचे 2 है तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ से -3 आएगा। अब कॉज है पीछे तो माइनस बेशक ना लिखो, लिखना है तो लिख लें, अगले स्टेप में वैसे ख़त्म करना ही पड़ना है, ठीक है। फिर आपके पास अच्छा यहाँ आप डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते, पहली बात ये जो मैंने कटिंग की हुई है गलत है कटिंग आपकी। इसकी रीज़न क्या है, हम लोग कभी भी जो है एक टर्म ये थी दूसरी टर्म ये थी, तो आपने इस टर्म में से जो है ना ऊपर एक टर्म ये टर्म दोनों में 2 2 है, आपने 2 बाहर निकालना है, ठीक है। या नीचे भी आप डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी टर्म में से अगर बाहर हो तो फिर आप कटिंग कर सकते हो, तो यहाँ से भी मैंने 2 जो है कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, 6 में 4 ऐड करेंगे, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 थीटा आ जाएगा, 4 माइनस 6 करेंगे 2 थीटा, 2 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे सिर्फ आपका थीटा रह जाएगा। इसी तरह नीचे आपने हल करके ये चीज़ ले आनी, नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 के साथ 2 कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ बच्चे सोच सकते हैं कि यहाँ आके कि हमने फार्मूला पढ़ा तो है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसमें पहले साइन फिर कॉज और फिर कॉज और साइन आता है, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आप। देखें वो वाला फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज, आप सोचेंगे कॉज ही लिखा हुआ, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ इसको बाद में लिख लेता हूँ, ये इस तरह तो लिखा जा सकता है। देखिए साइन अल्फा कॉज बीटा फिर कॉज अल्फा, यहाँ अल्फा आपका 5 थीटा बन रहा है, यहाँ आपका थीटा बन रहा है, तो आप ये फार्मूला क्लोज यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ये अगर मैं कॉस का सोचूं यहाँ तो आपके पास चारों ही कॉस में है ना, ठीक है, यहाँ साइन कॉस में, तो चारों कॉस में तो वैसे फार्मूला कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हम ये वाला फार्मूला लगा लें। अब आपने करना क्या है, देखें ऊपर आपके पास साइन 5 थीटा यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकालें, नीचे देख लें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जाहिर है ये cos 3 थीटा ये cos थीटा ये दोनों तो नहीं कॉमन आ रहे होंगे, cos 5 थीटा दोनों में मौजूद है वो आपने बाहर निकाली, अंदर जो आपके पास जाहिर है यहाँ आपने साइन 5 थीटा निकाला तो cos 3 थीटा रह जाएगा और यहाँ cos थीटा रह जाएगा, वो मैंने लिख दिया। यहाँ से आपने cos 5 थीटा निकाला तो cos 3 थीटा यहाँ और cos थीटा आपके पास रह जाएगा। इनकी आपने क्या करनी है, कटिंग करनी है, तो साइन ओवर cos आपके पास बन जाएगा, नहीं तो आप यहाँ इस साइन ओवर cos को डायरेक्ट जो है tan 5 थीटा बना सकती हैं, जो कि आपकी बन गई हुई है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3। अच्छा पार्ट नंबर 3 कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना मैंने लिखा हुआ वो देख के लगेगा पता नहीं कितना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपकी लेफ्ट साइड पे कॉज स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ए का स्क्वायर हो, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का साइन हो और दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो आपने उसको a + b a - b लिख लेना है। मतलब कि पहले स्क्वायर्स के बगैर ये स्क्वायर्स छोड़ के ना, तो cos π/4 माइनस α/2 प्लस ये भी स्क्वायर छोड़ के cos π/4 प्लस α/2, एक दफ़ा प्लस में और दूसरी दफ़ा आपने माइनस में लिख लिया, ठीक है। माइनस के बाद मेरी जगह यहाँ कम थी, आपने यहाँ इस तरह क्वेश्चन आएगा थोड़ा ना पीछे से स्टार्ट कीजिएगा, छोटा छोटा करके लिखिएगा, मैंने देखा ना इस तरह स्टार्ट कर लिया था। अब आपको पता है मैथ्स में इक्वल भी सेम पे ना आए तो अच्छा नहीं लगता है, मार्क्स भी कट होते हैं, ठीक है। तो पहले ही सोच समझ के आपने स्टार्ट करना है। अब आप मुझे बताएं कॉज में कॉज वाला प्लस हो रहा हो तो आपको आंसर में क्या देता है, 2 cos देता है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो हमने क्या लिखा है इसको 2 cos लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ बच्चे वाला क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा में तो आराम से π/4 माइनस α/2 दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे और ये टर्म लिख देंगे। जब माइनस वाला आना है ना तो पहले आपने ये लिख लेना है, यहाँ आके बच्चे गलती करते हैं, माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई, दोनों के साइन चेंज होंगे, दोनों ही माइनस के साथ हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इसका हमने जो है फार्मूला इतना खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कॉस में से कॉस को माइनस करें तो मैंने आपको बताया था -2 साइन हमें देता है, तो देखिए -2 साइन। अब अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ऊपर आपके पास π/4 माइनस α/2 प्लस π/4 प्लस α/2 आ गया, ठीक है। p प्लस क्यू आपने किया डिवाइडेड बाई 2, यहाँ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आपने काट दिया। अब नेक्स्ट देखिए कटिंग करनी है, ये आपके पास प्लस माइनस का काट रहा है, नीचे अगर हम लोग देखें यहाँ भी अल्फा ही काट रहा है, यहाँ अगर हम लोग देखें ये α/2 दोनों सेम साइन के साथ है, सेम साइन वाले नहीं कट होते, ऑपोजिट साइन वाले कट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका π/4 यहाँ से भी π/4 यहाँ से भी कट रहा है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ क्या बात है, 2 cos, ये भी पाई बाय 4 कितने हो गए 2 पाई/4, एक ही और एक ही कितनी रकमें होगी 2, 2 पाई/4 आपके पास आ गया और नीचे वाला 2 आपने वैसे लिखना है। फिर ये आपके पास cos है -α/2 माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये भी कितने हो जाएंगे -2α/2 आपके पास हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 2 आपका एज इट इज। ठीक है, ये मैं जो ऊपर 2 लिख रही हूँ ये तो इसी के नीचे जो 2 आ रहे हैं वो वाले लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका अगला -2 साइन पाई/4 में पाई/4 करेंगे 2 पाई/4 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से -2 α/2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होना है, अगले स्टेप में ये है कि मैंने जाहिर है मैंने पहले प्लस करके लिखा है, आपने अब कटिंग इसकी करनी है तो जाहिर है पाई/2 आएगा क्योंकि 2 2 आर 4 नीचे पाई/2 और ये 2 इस 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो पाई/4 बन जाएगा। ये 2 2 के साथ कट गया तो माइनस वैसे cos दे खत्म कर देना है तो α/2 इधर आ जाएगा। फिर देखें यहाँ से आप करेंगे 2 आएगा तो ये 2 इस 2 से होगा तो 4 पाई/4 आपके पास बन जाएगा और ये 2 2 से कट करेंगे, साइन जो होता है वो माइनस साइन को बाहर निकालता है तो ये माइनस साइन जब इस माइनस साइन के साथ आके मिलेगा तो प्लस का हो जाएगा ये 2। ठीक है, और यहाँ से α/2 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास देखिए मल्टीप्लाई चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो रही हैं और दूसरी बात मैंने बताया पाई/4 पाई/2 के बारे में, पाई/4 के बारे में, पाई/3 के बारे में, पाई/6 के बारे में पहले भी आपको बताया हुआ, फिर भी एक दफ़ा और बता देती हूँ। पाई/4 जहाँ 4 होगा वो 45 डिग्री के बराबर होगा। फिर पाई के नीचे अगर तो 3 आ रहा है तो 3 का उलट आपने लेना है 60 डिग्री और अगर नीचे 6 आ रहा है तो 6 का उलट 3 का उलट 6 और 6 का उलट आपने 3 लेना है। उसके बाद एक लास्ट वाला है पाई/2 जिसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो पाई/4 45 पे आपने फिंगर्स की मदद से चेक किया, ये हमें आंसर देता है। ठीक है, ये पाई/4 और ये पाई/4 cos 45 पे sin 45 पे दोनों के सेम आंसर्स आते हैं कैलकुलेटर पे। अगर साइंटिफिक है तो फिर तो आपके लिए मसला ही नहीं है। देखें cos 45 लिखना है तो ये जी आपको स्क्वायर रूट 2/2 दे देगा, इसको 1/2 आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की जगह मैंने इनकी वैल्यूज पुट की, पहले मैंने साइन वाले लिख लिया फिर cos वाले लिख लिया, आप पहले cos वाले लिख लें और बाद में साइन वाले लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें 4 ऐसे आएगा √2 कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने बस यही काम करना है कि जाहिर है कि √2 मिल के होल स्क्वायर बन देंगे, स्क्वायर रूट से कट होगा तो 2 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं याद रखना, स्टेप्स कम करना चाहते हो तो आप हमेशा ये याद रखो, ये भी आधी पावर ये भी आधी में आधी मिलेगी तो 1 मतलब 2 पावर 1 बन जाएगी। तो यही काम मैंने इधर किया है। देखिए 2 पावर 1 बनाया, बाकी सारे सेम रहने दिया। इसकी कटिंग करें 2 2 आर 4 होता है 2 और बाकी टर्म आपके पास आ गई। अब यहाँ जो है पिछली एक्सरसाइज वाला फार्मूला लगेगा, साइन 2 अल्फा का फार्मूला हमने पढ़ा था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, मैंने वहाँ बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि देखें यहाँ आपके पास α/2 है, ये वाली चीज़ जो है ना ये वाली बस अल्फा के नीचे 2 आता है। तो मैंने कहा था जब आपने एंगल का हाफ करना है तो सिर्फ एंगल का ही हाफ करना है, ये ना कि आप 2 का ही हाफ करने बैठ जाए, नो एंगल जो है आपने अब हाफ लेने हैं। तो ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 काट जाएगा तो साइन यहाँ साइन अल्फा रह जाना है, 2 साइन α/2 cos α/2, तो इसकी जगह आपने साइन अल्फा पुट कर दिया जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 4, साइन पाई/4 माइनस थीटा साइन पाई/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा। देखिए आपके पास दरमियान वाला साइन सबसे अहम है। ठीक है, अगर तो दरमियान में प्लस माइनस का साइन है तो फिर p + q डिवाइडेड बाई 2 में आप लोग जाओगे, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं है तो फिर आपने वही काम करना है कि पीछे आपने 2 बनाना है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब मुझे पता है कि ये साइन कब आता है, जब कॉज वाले में से कॉज वाला माइनस हुआ हो तो वो आपके पास -2 साइन देता है, तो मेरे पास -2 नहीं क्वेश्चन में लिखा हो तो मैंने -2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपके पास देखें -2 साइन बन गया तो ये कॉज वाले में से कॉज वाले को माइनस करके बनता है। ठीक है, तो कॉज अल्फा प्लस बीटा और माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा, मतलब कॉज अल्फा प्लस, अगर मैं यहाँ फार्मूला आपको लिख के बता दूँ ऐसे अगर नहीं समझ आ रही, अल्फा प्लस बीटा, इसमें से अगर आपने माइनस करना हो कॉज अल्फा माइनस बीटा तो वो हमें देता है -2 साइन -2 कॉज में से कॉज हम लोग आ रहे हैं, हाँ जी, साइन अल्फा कॉज साइन अल्फा आपके पास। ठीक है, कॉज में से कॉज को माइनस करें तो साइन आता है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा आपके पास ये आ गया। तो ये -2 साइन अल्फा साइन बीटा लिखा हुआ तो इसको हमने इस फॉर्म में बना दिया। ठीक है, अब आपके पास प्लस माइनस का थीटा कैंसिल हो गया, पाई/4 से पाई/4 कैंसिल हो गया, यहाँ cos 2 पाई/4 बन जाएगा। यहाँ ये आपके पास आना है -2 थीटा, लेकिन कॉज ने माइनस को जो है वो खत्म वैसे कर देना, ये माइनस कॉज लिखा -2 थीटा लिखा। ठीक है, यहाँ खत्म करवा लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कटिंग भी तो करनी है ना इसकी कटिंग, तो तब काट लीजिएगा। तो यहाँ से पाई/2 आएगा और यहाँ से -cos 2 थीटा आएगा। अब पाई/2 90 डिग्री है, 90 अभी मैंने पीछे आपको बताया कि पाई/2 का मतलब है 90, cos 90 पे 0 आपको वैल्यू देता है, आपकी ये दो चीज़ें रह गई। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 1/2 cos 2 थीटा आ जाएगा जो कि आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास अब इनको भी आपने सोचना है। देखिए अगर मैं थीटा में 7 थीटा ऐड करती हूँ तो 8 थीटा बन जाएगा, और 5 में 3 ऐड करती हूँ तो ये भी 8 बन जाएगा। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा ले लिया और दरमियान वाले दोनों को साइड पे कर लिया। सेम काम आपने नीचे करना है, क्योंकि सेम सेम एंगल है तो आपने इसको इसके साथ कंबाइन कर लेना, इन दोनों को अलग जो है कंबाइन कर लेना, ठीक है। अब साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला लगाया, 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। इसी तरह आपने यहाँ इन चारों पे फार्मूले लगा देने हैं, ठीक है। अब देखिए 7 ऐड करेंगे 8 बनेगा, 8 को 2 पे डिवाइड करके ये स्टेप ना करें, आप 4 थीटा डायरेक्ट लिख लें, उतना शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 6 थीटा आना, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास -3 थीटा आएगा, ठीक है। लेकिन कॉज ने -3 थीटा को खत्म कर देना है। ऐसे इन सबको प्लस करके फिर कटिंग करके आपने ये वाली चीज़ बना लेनी है। अब फिर हम उसी काम पे आते हैं। साइन है, कॉज है, फिर कॉज और साइन है, ठीक है। क्योंकि 2 × 1 1 × 2 एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन इसको भी आप वैसे नहीं कर सकते। पहले साइन आना चाहिए तो उसके बाद कॉज, और साइन के साथ भी अल्फा और कॉज के साथ भी अल्फा, एंगल सेम नहीं बन रहे हैं। और नीचे चारों दफ़ा काज लिखा है तो ये किसी का फार्मूला नहीं बनता है। आपने कॉमन अब लेना है, साइन 4 थीटा इसमें भी इसको बाहर निकालें, नीचे से कॉज 4 थीटा आप बाहर निकालें, अंदर ये वाली चीज़ें बन जाएंगी। इनकी कटिंग करें, साइन ओवर कॉज आपको क्या देगा, tan 4 थीटा देगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। उसका फर्स्ट वाला पार्ट है, कहता है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 1/16। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको 1/16 के बराबर जो है आपने लेके आना है। बच्चों जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, पहले आपने देखना कोई ऐसा एग्जैक्ट एंगल नहीं है, कोई 30 डिग्री का, 60 का, 90 का, 180 का तो नहीं एंगल इनमें। अगर तो है तो पहले उसकी आंसर पुट कर लेना। देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, मुझे पता है cos 60 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। कैलकुलेटर में आपने सीधा सीधा लिखना है, आप लिखना cos 60 तो आपको दे देगा 1/2। तो cos 60 की जगह मैंने 1/2 लिख लिया। बाकी मेरे पास 1 2 3 चीज़ें रह गई हुई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको लिख लिया, पहली वाली को आपने ऐसे रहने देना है, इन दोनों को पहले हल कर लें, एंड वाली दोनों को पहले हल कर लें, ठीक है। मैंने दो ही शायद के 3 क्वेश्चन ऐसे किया, अब लास्ट वाली दोनों को पहले हल किया। अब देखिए यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन पीछे 2 होना चाहिए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस। कॉस का आज है आपके पास तो पीछे प्लस का 2 होना चाहिए। तो मैंने 2 के साथ देखिए इस साइड पे डिवाइड कर दिया और अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इस साइड पे लिख सकती हूँ क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस का कोई साइन नहीं, सारी एक टर्म है, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला बना लिया, ठीक है। अब आपके पास जो है ये दरमियान में प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये क्या है आपके पास, कॉज अल्फा प्लस बीटा में कॉज अल्फा माइनस बीटा होगा, ठीक है। ये वो वाला फार्मूला आपका क्लोज हो रहा है। कॉज वाले में कॉज वाला प्लस हो तो फिर 2 cos आपके पास आता है, ठीक है। ये 2 2 4 लिखा, और अल्फा प्लस बीटा में 40 + 80 और 40 - 80 आपने कर देना है। ये वाली चीज़ आपने वैसे रहने दी, 80 में 40 ऐड करें 120, 40 में से 80 माइनस करें तो -40 डिग्री, ठीक है। कॉज ने वैसे माइनस साइन को ख़त्म कर देना है, ये आपके पास ऐसे ही। अब cos 120 जो है 120 आपके पास क्या आंसर देता है, cos 120 ये में देता है -1/2। तो इसकी जगह मैंने -1/2 पुट कर दिया और यहाँ माइनस साइन को ख़त्म करवा दिया, क्योंकि cos उसने जज़ब कर लेना है इसको। अब इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1/4 को -1/2 से करोगे, 4 2 कितना बन जाएगा 8, -1/8 और साथ ये cos 20 डिग्री आना है, ठीक है। अब आगे इसकी बात, जाहिर है ये दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1/4 ऐसे cos 20 और cos 40 इन दोनों को आपने कंबाइन कर देना है। अब आपने इसको नहीं लास्ट तक टच करना। अब ये दो आपके पास cos का आ गए, जैसे ऊपर हमने 2 कंबाइन कर कितने स्टेप्स किए हैं, आपने हर स्टेप में 5 स्टेप्स में ही ऐसे लिखते देना, काम आपने इस पे करना है। देखिए cos का आपको ऊपर भी बनाया था, तो हमने क्या किया था कि हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड भी करवाया था, मल्टीप्लाई भी करवाया था, क्योंकि इसके साथ हमें 2 चाहिए, तो 2 के साथ ये 1/4 पहले से था, 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। यहाँ से बनेगा 1/8। अब आपके पास 2 cos फिर क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले में आता है। इन दोनों को प्लस करेंगे 60, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 20 आएगा, लेकिन cos ने इसको प्लस का बना देना है, ठीक है। अब आप नोट करें, यहाँ भी cos 20 यहाँ भी cos 20, तो अब आपका काम हो गया हुआ है। इसको वैसे लिखा 1/8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए cos 60 पे आपको क्या देता है, cos 60 पे मैं देता है 1/2, ठीक है। cos 60 पे 1/2 और 120 मतलब 60 का डबल कर देना, 60 में 60 जमा कर 120, उस पर -1/2 देता है। तो cos 60 पे 1/2 दिया, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 1/8 को इसके साथ भी आपने करना है। ये प्लस माइनस का आपका वैसे काट जाएगा, अंदर आपके पास 1 1 * 1 और 8 2 16, 1/16 आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी।
तो ये देखिए 1/60 मैंने राइट हैंड साइड बना ली है। इसी तरह आपने इस पे जाना है। अब मैंने आपको वही चीज़ कि पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लो, मैंने आपको बताया वो कि π/3 जो होता है वो किसके बराबर है, अगर नीचे 3 है तो मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 कैलकुलेटर पे आपने सीधा सीधा लिखना है कि साइन 60 डिग्री, तो हमें देगा √3/2। तो आपने इसकी जगह √3/2 लिख दिया और पहली टर्म को वैसे ये वाली जो दो टर्म्स है इनको कंबाइन कर लिया। अब आपको पता है मल्टीप्लाई जब भी होंगे 2 आपके साइड पे 2 आएगा, तो मैंने ये साइन है तो इसके साथ हमें -2 चाहिए होता है, ठीक है। कॉज वाले में से कॉज वाले को माइनस करें तो फिर -2 आता है आपके पास, तो -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। बस मैंने ये काम भी किया फिलहाल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इन दो टर्म्स को एक बना लें, √3 को 1 से, क्योंकि दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं, सारी मल्टीप्लाई आपस में हो रही है। √3 को 1 से किया, √3 आया, 2 2 जार 4, और ये माइनस साइन मैंने छोटा सा करके साइड पे लगा दिया, और ये आपके पास ऐसे। अब कॉज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा में ये और बीटा में कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा आपका बन गया, ठीक है। अब देखें जब आपके पास नीचे सेम हो ना 9 एलसीएम सेम, ये 9 ही आपके पास आएगा, और ऊपर वाली आपस में प्लस हो जाती है, 4 + 2 आपके पास 6 पाई हो जाएगा, ये भी सेम एलसीएम है 9, 2 पाई - 4 पाई करेंगे तो -2 पाई आएगा, लेकिन कॉज ने माइनस को से खत्म कर देना, ना भी लगाते तो कोई इतना मसला नहीं था आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ये वाली टर्म फिर ऐसे रही। अब इनकी कटिंग करें, कटिंग हो रही है, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, 2 π/3 आपके पास आ गया, और ये माइनस ऐसे है कि ये कॉज ने माइनस साइन को वैसे खत्म कर दिया, ये टर्म आपने वैसे लिख ली। अब देखिए फिर पाई के नीचे 3 आ रहा है, π/3 का मतलब होता है 60, और 60 को अगर 2 से आप ज़रब करते हो तो 120 बन जाता है, तो कॉज 120 पे अभी हमने पीछे भी किया था -1/2 आपको देता है, दोनों क्वेश्चन में यही बन रहा है, 120 बन रहा है, तो ये -1/2 आपको देगा, ठीक है। ये वाली टर्म आपने वैसे रहने देनी है। अब करना क्या है आपने ये आपके पास एक टर्म है, अच्छा ये मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, लगाएं, नहीं लगाना तो ना लगाएं, ठीक है। इसको ये वाली टर्म को पहले अंदर इसके साथ करो, तो माइनस माइनस प्लस, √3 को 1 से करेंगे √3 आएगा, और 4 2 जार 8, तो √3/8 साइन π/9 आपके पास आ जाएगा। ये देखिए मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने दूसरा जब करना है तो इसको इसके साथ करना है, तो साइन π/9 और cos 2 π/9, और पीछे जो अंडर रूट वाली टर्म आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब आपने लास्ट तक इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक टर्म आपकी बन गई, यहाँ साइन और cos दो टर्म्स इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन हमें पता है जब भी मल्टीप्लाई होते हो पीछे आपके पास 2 बनता है, तो मैंने खुद ही जो है नीचे देखिए 2 के साथ डिवाइड, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करें, √3 4 2 जार 8, साइन कॉस का आपके पास आता है जब साइन वाले में साइन वाला प्लस हो रहा हो ना, नीचे सेम एलसीएम 9 है, ऊपर 3 बनेगा, देखिए इनको प्लस 9 आपके पास नीचे आ जाएगा, और ऊपर प्लस करेंगे तो 3 पाई आएगी, इसकी डायरेक्ट कटिंग मैंने कर दी। यहाँ आपके पास ऊपर -π/9 आना है, तो वो मैंने वैसे लिख दिया। अब देखिए ये वाली टर्म्स आपने वैसे रहने देनी, π/3 का मतलब कितना है 60 डिग्री, साइन 60 पे कितना देता है आपको ये, और साइन होता है माइनस साइन को नहीं खत्म करता है, ये बाहर निकाल देता है, तो बाहर जब आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपके पास वैसे ही अब आपके पास बन गया हुआ है, देखिए ना साइन π/9 साइन π सेम बन गया। पहली टर्म आपने लिखी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आधी पावर ये आधी पावर ये, तो कितनी हो जाएगी 3 की 1 पावर हो जाएगी, ज़रूरी नहीं कि आपने √3 का होल स्क्वायर, आप डायरेक्ट इसको 3 भी लिख सकते हो, 8 2 जार 16, और फिर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, प्लस का और माइनस का काट जाएगा, 3/16 आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें साइन 10 साइन 30 देख लें, साइन 30 दिया हुआ है, साइन 30 हमें पता है कैलकुलेटर पे चेक करेंगे 1/2 हमें वैल्यू देता है, तो आपने पहले साइन 30 की जगह 1/2 पुट कर ली, इस 1/2 को साइड पे आपने किया, 1/2 को साइन 10 को भी साइड पे किया, इन दो साइन को आपने इकट्ठा करना है। साइन जब भी आते हो पीछे -2 आता है, तो मैंने -2 के साथ मल्टीप्लाई और इस साइड पर डिवाइड भी करवा दिया है, यहाँ से तो बनेगा -1/4 आपस में मल्टीप्लाई करके, ये साइन 10 ऐसे, और ये कॉज वाले में से कॉज वाला माइनस होना है, आपके पास बनेगा cos 50 + 70 माइनस cos 50 - 70 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिए, इन दोनों को प्लस करेंगे आपके पास 120 आएगा, इनको माइनस करेंगे -20, लेकिन cos ने माइनस को खत्म कर देना है, तो आपके पास प्लस का ही 20 ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए cos 120 फिर आपका आ गया, ये -1/2 के बराबर होता है, बाकी आपने वैसे रहने देना है। अब इस सारी टर्म को 1/2 से भी करेंगे तो यहाँ 1/8 साइन 10 बन जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को आपस में करेंगे 1/4 साइन 10 और cos 20 डिग्री आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ भी आपकी दो टर्म्स कंबाइन हो गई हैं, तो आपने क्या करना है, इसके साइन से पहले 2 भी चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड आपने करवा देना है, यहाँ 1/8 बन जाएगा, इस साइड को वैसे नहीं हल करना, तो ये आपके पास साइन किसका फार्मूला, पहले साइन आ रहा है फिर cos आ रहा है,
तो साइन अल्फा प्लस बीटा में साइन अल्फा माइनस बीटा करें तो आपके पास आ जाता है ये 10 माइनस 20 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया आपके पास 30 डिग्री, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास माइनस का 10 यहाँ से आंसर आना है, माइनस का 10। साइन जो होता है माइनस को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए मैंने माइनस साइन बाहर निकाला। आपने ये जो है इनको कटिंग की, 1/8 साइन 30 डिग्री, साइन 30 पे 1/2 वैल्यू देता है, 1 1 जार 1 और 8 2 जार 16, इसका भी 1/16 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं कहता है प्रूव दैट साइन 3 थीटा और 1 + 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा बच्चों, ये वाले फार्मूले भी मैंने इसी पेज पे करवाए थे, जिस पे मैंने आज ये लिखा ना, इसी के बैक साइड पे मैंने, जब आपको पता नहीं डबल एंगल और ट्रिपल एंगल शायद सेकंड वाली हमारी एक्सरसाइज थी, उसमें मैंने आपको करवाए थे डबल एंगल के फार्मूले और ट्रिपल एंगल के फार्मूले, ठीक है। उसमें आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि अगर साइन पहले होता है cos, उसके बाद tan होता है, साइन में 3 पहले आएगा 4 आएगा, ऐसे हम ट्रिक्स बता के तो फिर आपको समझाया था, ठीक है। तो साइन 3 पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली, साइन 3 थीटा का एक ही फार्मूला था वो ऊपर लगाया, और cos 2 थीटा के हमारे पास 3 फार्मूले थे, लेकिन cos का देखें ना ऊपर हमने साइन साइन में खोला तो आपने साइन वाला यूज़ किया है, ठीक है। ये देखें cos के मैंने तब आपको 3 फार्मूले बताए थे, आपने साइन वाला यूज़ करना है। इसकी रीज़न क्या है कि आपके पास जो है ऊपर जब आपने साइन का खोला है तो साइन साइन में आंसर आया, तो फिर नीचे भी cos का आपने साइन वाला ही खोलना है, पहली बात आपके पास ये। अब देखिए साइन थीटा यहाँ भी आप साइन थीटा बाहर निकालें, ज़ाहिर ये बाहर चला गया यहाँ 3 - 4 और एक साइन बाहर चला गया 2, तो आपके पास अंदर है ना, और उसके बाद 1 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली टर्म को आपने वैसे रहने देना, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 और -4 साइंस के थीटा आपका ऐसे आएगा, ये कट गया और साइन थीटा आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। इतना आसान था, लेकिन उसने साथ बोला हुआ था डिड्यूस द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। जब आपके पास आपने क्या करना है, जब ये आप आंसर निकाल लोगे उसके बाद इसी क्वेश्चन में थीटा की जगह आपने 15 डिग्री रख के तो चेक करना है। तो मैंने कहा नाउ हमें गिवन क्या है, साइन थीटा जो है साइन 3 थीटा, वो जो क्वेश्चन है वही मैंने पकड़ के लिखा है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ मैंने 15 डिग्री पुट कर दिया, यहाँ तो साइन 15 बन गया, 3 को 15 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 को 15 के साथ हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास बनना था 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ हमारे पास आता है 45 डिग्री, ठीक है। 3 टाइम्स हम लोगों ने करना है, और यहाँ हमने करना है 2 टाइम्स 2, यहाँ से 30 आता है। अब साइन 45 पे हमें क्या वैल्यू देता है ये देख लें कि हमारा क्वेश्चन जो है वो 1/√2 देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमने 1/√2 ही पुट किया हुआ, 1 + 2 और cos हमारे पास था 30 डिग्री, cos 30 डिग्री पे हमें क्या देता है, इसको मैं नीट करके लिख दूँ, 1/√2 1 + 2 √3/2 आपके पास ये आ गया, ठीक है। 2 से 2 आपका वैसे कट गया, ये 1 और √2 को आप बेशक ऐसे रहने दें, 1/√2 ही रहने दें। यहाँ आपके पास नीचे बनना है 1 + √3 बनना है। अब देखिए इस तरह की चीज़ जब आधे बच्चे हल करने से उनको समझ नहीं आती हल कैसे करना है, तो जब आपके पास समझ ना आए, अगर ऊपर देखिए ऊपर फ्रैक्शन है ना, नीचे फ्रैक्शन खुद बना लें, अगर नीचे फ्रैक्शन है तो ऊपर खुद फ्रैक्शन बना लें। पहले वाली को वैसे ही लिखा करें, एक दफ़ा ये सीख लें, उसके बाद बार बार ना चेंजिंग किया करें। ये जो नीचे वाली टर्म जो है आपके पास 1 + √3 / 1, इसको उलट करके लिखना है, 1 + 1/1 + √3, तो 1 1 से होगा 1 हो जाएगा, √2 जो है इसके साथ हो जाएगा। अब इस टर्म का जो है मैंने आंसर निकाला है, कैलकुलेटर पर आपने ऐसे लिखना है 1 + √3, 1 + √3 आपने लिखा, तो आपके पास 2.73 आएगा, उसको √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ जो है ना, इनको अगर आपस में करें तो एक और तरह से भी आंसर आता है, अगर आपने पॉइंट में लेना, देखें मैंने क्या किया, √2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई मैं नहीं लिखूँगी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें तो मैं ब्रैकेट ही लगाऊंगी। अब आप नोट करें मैंने √2 लिखा है ना, √2, तो उसके बाद अगर मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ तो वो √2 के अंदर ही लिखी जा रही है, तो इसका मतलब आपने पहले ये बटन प्रेस कर लेना है, 1 + √3 और ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। ये क्या हो गया है, √2, फिर हमने क्या किया 1 + √3 और इसको ये देखें। अच्छा ये आपके पास जो है जब √, जब भी लगाना है ना तो इसके बाद ये बटन प्रेस कर लेना, फिर ये आपके पास ये सही से हल होना। तो आपके पास इस फॉर्मेट में भी आ सकता है 1/√6 + √2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इसकी भी आपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी है, इसके बराबर लेके आनी है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब 75 हमें 30 पे, 60 पे, 90 पे, 45 पे, 120 पे, इन 500 पे वैल्यूज़ का पता होता है। 75 15 पे हमें नहीं पता, ये तो पॉइंट पे चला जाएगा, हमने तो पॉइंट में लेके नहीं जाना अपना आंसर। तो 75 को आपने 45 + 30, 45 में 30 जमा करोगे ये बन जाएगा, और 45 में से 30 निकालोगे तो ये बन जाएगा। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था tan α
प्लस बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा वो लगा दिया, इस साइड पे भी हमने वो लगा दिया। tan 45 पे आपको 1 देता है, tan 30 पे आपने कैलकुलेटर पे लिखते जाना, ये वो डायरेक्ट आपको ये आंसर्स निकालता जाएगा, ठीक है। tan 45 पे यहाँ भी आपके पास 1 आना है और tan 30 पे 1/√3 आना है, तो वहाँ से मैंने 1 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास बनना है। इसी तरह सेम आपके पास ज़ाहिर ही सेम वैल्यूज़ हैं तो आपने पीछे वाली ही दे के यहाँ लगा लेनी है, बस यहाँ ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, बस ये ख्याल रख लेना है, ठीक है। अब एलसीएम में जब भी आपके पास देखिए फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन के बगैर है, तो जब एक चीज़ हो वही एलसीएम में आती है और जिसके नीचे फ्रैक्शन नहीं ना होती वही एलसीएम स्क्वायर रूट 3 जो है 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब आपका स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 खत्म तो 1 आपके पास आ गया। अब यहाँ भी मैं अगर आपको समझाऊँ स्क्वायर रूट 3 आपका एलसीएम में 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये इससे खत्म हो गया ऊपर 1, ऐसे आपने नीचे एलसीएम ले लेने हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास जो है ये जो है इनकी कटिंग इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। ये इस तरीके से हमने कटिंग काट दी, ऊपर प्लस वाली माइनस वाली प्लस वाली, जिस तरह टर्म बची है मैंने वैसे ही बाकी लिख ली है। अब अभी भी आपके पास फ्रैक्शन है, इनके एलसीएम ले, दोनों डिफरेंट है, एक माइनस के साइन के साथ एक प्लस के साइन के साथ है, दोनों ही आपने एलसीएम में लिखनी है, ठीक है। अब देखिए √3 - 1 से √3 - 1 काट गया, ये प्लस वाली आपकी बची, ठीक है। प्लस वाली ऊपर वाली प्लस वाली के साथ होगी तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे इसका स्क्वायर बना लेना है। अब स्क्वायर खोलना है, √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से खत्म होगा, 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 नहीं आएगा, +2 फार्मूले का √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे आपने इनके इसका फार्मूले खोल लेना, लेकिन साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना और नीचे a - b a + b का आपके पास फार्मूला बन जाना है, ठीक है। प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, 2 में 2 ऐड करेंगे 4√3 बन जाएगा, इस केस के रूट से खत्म 3 - 1 आपका बन जाएगा, 3 - 1 करेंगे 2, इनकी कटिंग करेंगे 2√3 आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। यहाँ आपने राइट हैंड साइड लिख के और हैंस प्रूव्ड लिख देना है, ठीक है। जहाँ भी आपकी राइट हैंड साइड आंसर में आ रही है आगे आपने यही लिखना है कि हैंस प्रूव मैंने साबित कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है प्रूव दैट cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब 15 पे फिर हमारे पास आंसर नहीं है। और अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में वीडियो बनाकर सीने से बुरा हाल हो जाता है। पहले लिखो, उसके बाद फिर इसको रिकॉर्ड करो, फिर उसकी एडिटिंग करो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है। यही एक आपकी तरफ से हमें इनाम और पेमेंट होती है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो और लाइक कर रहे हो, ठीक है। शेयर भी किया करें। अब फिर 15 डिग्री है, उसको पीछे भी हमने 45 - 30 लिखा था, ये भी 15 है, इसको भी 45 - 13 डिग्री लिखा, क्योंकि दोनों बंदा है। पीछे शायद एक आपके पास था 75 था और एक 15 था, तो 15 को 45 - 30 लिखा था, तो यहाँ भी आपने 45, ये दोनों 15 है तो आपने लिख लिया। cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, cos 45 पे साइन 30 पे, सारे कैलकुलेटर से बेस्ट है कि हैंड पे सीख लो। ये आपने वैल्यूज़ लगा दी। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा, 2 और √2 इकट्ठे हो जाएंगे। सेम ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे यही आएगा, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, इसको इससे करेंगे √3 आएगा, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे आपने ये कर लेना है, ठीक है। अब अगर आप नोट करें ना तो ये प्लस की ये माइनस की वैसे काट रही है, एक ही और एक ही कितनी हो जाएंगी 2/√2, ये आपके पास बन जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे 1/√2 जो कि आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है प्रूव दैट ये साइड जो इस साइड के बराबर है, स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से तो हम लोग इसका फार्मूला जो है खोल सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a - b a + b, चाहे पहले प्लस वाला लिखो चाहे माइनस वाला लिखो, फर्क कोई नहीं पड़ना है, ठीक है। और नीचे देखिए, अगर नीचे में अगर आपको कहूँ कि अगर ये आप ये भी तो सोच सकते हैं ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले वाले में साइन का एंगल और दूसरे वाले में कॉस का एंगल सेम होना चाहिए, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको आपने फिर दूसरी तरह इसको भी 2 के साथ, इसके पीछे भी 2 लिख लें, इसके पीछे भी 2 लगा लें, उसके बाद फार्मूले आपने क्लोज करने हैं प्रोडक्ट वाले, ठीक है। ये अलग चीज़ समझे, ये अलग चीज़ समझे, क्योंकि फार्मूला तो क्लोज हो नहीं सकता है। तो देखें मैंने क्या किया, इस नीचे वाली को मैंने 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया। अब आप ये देखें, जाहिर अगर किसी चीज़ के पीछे 2 के साथ देखें मैंने क्या किया, 2 के साथ डिवाइड भी और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं आपने कहना कि शायद मैंने 4 के साथ, नहीं जी, इसी 2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स होंगी 2 तो उन सब के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ जो है आपके पास ये वाला जो 2 है ना, ये मैं उठा के डिवाइड से ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये देखिए साइन p माइनस साइन q वो किसके बराबर होता है 2 cos p + q डिवाइडेड बाई 2 और साइन। इसी तरह इस पर आपने p + q वाला फार्मूला लगा लेना है। और ये देखिए साइन और cos, जब साइन वाले में साइन वाला आप प्लस करें तो फिर आपके पास ये वाली चीज़ बनती है ना। वैसे भी तो देखें ये फार्मूला बन रहा है साइन 2 अल्फा का। साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा, हमने पढ़ा है ना डबल एंगल। ये मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, साइन 2 अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा। ज़्यादा और दूसरा काम भी कर सकते हो प्रोडक्ट वाला, लेकिन वो क्वेश्चन बड़ा लंबा जाएगा तो इसको आप डायरेक्ट साइन 2 अल्फा बना लें। और ये फिर आपके पास -2 आपके पास क्या है साइन बीटा कॉस बीटा, मतलब यहाँ अल्फा था यहाँ बीटा बीटा, तो ये साइन 2 बीटा का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है,
जब फार्मूले लगा के आपने नीचे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा भी बना लिया, ऊपर भी फार्मूले खोल लिए, तो देखिए आपने डबल फार्मूला यहाँ बनाया ना 2 अल्फ़ा वाला, मतलब कि डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ की, तो ऊपर भी यही कोशिश आपने करनी है। तो सबसे पहले तो देखें ना, इसको हम लोग खोल लेंगे तो हमारे पास ये नीचे वाला हम लोग करेंगे साइन पी माइनस साइन क्यू करेंगे, तो 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, ये तो बन जाएगा। ऊपर वाला 2 आपने वैसे रहने देना है। मैं कह रही हूँ मैंने डबल एंगल बनाया है, यहाँ भी आप डबल एंगल बनाने की कोशिश करें। अब डबल एंगल कैसे बनेगा? डबल एंगल में तो आपके पास देखिए 2 साइन अल्फा cos अल्फा, एंगल सेम होने चाहिए। मेरे पास cos अल्फा प्लस बीटा और आगे अल्फा माइनस बीटा है, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। ये 2 मैंने एक इधर रहने दिया, cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 और साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, ये एक 2 और ये वाली एक में लिख ली, क्योंकि दरम्यान में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये वाली चीज़ बन गई। अब देखिए 2 साइन अल्फा cos अल्फा, आपके पास साइन 2 अल्फा देगा, अल्फा में कुछ भी हो सकता है, तो साइन 2 और अल्फा की जगह आपने अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 लिख दिया। ये भी आपको साइन 2 और अल्फा की जगह आपके पास ये वाला एंगल अब बन गया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए 2 कॉमन लेंगे तो अंदर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, 2 से आप कट कर देंगे, मतलब पहले कॉमन लेके फिर कट कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो ये काट के आपके पास जो है क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बनना है, ठीक है। ये मैंने अभी कॉमन लिया है, यहाँ से 2 मैंने बाहर निकाला है, यहाँ से मैंने 2 बाहर निकाला है, मैंने स्टेप किया हुआ है, इसका मतलब है ये देखें 2 2 के साथ काट गया, 2 2 के साथ, ये 2 2 के साथ, ये 2 2 के साथ, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ऊपर बचना है cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये सेम टर्म्स बन जानी है, पहले आगे लिख लीजिएगा साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ बचना है, ठीक है। और यहाँ आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ भी नीचे बचना है, तो ये कैंसिल करके आपके पास ये वाली पीछे वाली दोनों टर्म्स रह जानी, साइन और cos को आप tan अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, ठीक है। इसको वैसे करने का एक और तरीका है, लेकिन ये है कि आप इससे काट लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका काम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 था आपका यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या हमें कहता है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा, ठीक है। 3 एंगल्स है अल्फा बीटा गैमा, उसमें से माइनस हो रहा है, तीनों एंगल्स को प्लस करके जो साइन लिया है तो आपने इसके बराबर लेके आना, तो आपने यही साइड को हल करना है, ठीक है। अब इसमें जो है आपने लेना किस तरीके से है, इसमें अगर हम लोग देखें ना, यहाँ तो इन तीनों को इकट्ठा लेते तो फिर एंगल सेम आ सकता, तीनों को के लिए हमारे पास कोई फार्मूला है, तो पहली 2 को और अगली 2 को आपने इकट्ठा कर लेना लेता, ठीक है। साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला तो 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 cos p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, इस पर भी साइन पी माइनस साइन क्यू का लगाएंगे तो 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, और यहाँ जो है मैंने एक वाला क्या काम किया है, यहाँ आपके पास बन रहा था असल में गैमा प्लस, मतलब पी में गैमा है, फिर आपके पास क्यू में था अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो गैमा में गैमा ऐड करेंगे, मैंने 2 गैमा और अल्फा प्लस बीटा, मतलब डायरेक्ट इनको प्लस कर दिया। आप पहले ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद ये वाले स्टेप्स बना लीजिएगा, ठीक है। फिर पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 आपका आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये वाली टर्म जो है आपके पास वैसी की वैसी रहेगी, इस साइड पे आपने काम करना है 2 cos। अब देखें यहाँ आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइड बाई 2 ऐसे ही आएगा, इनको थोड़ा सा आपस में हल कर लें। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ क्या बनेगा, देखें प्लस का गैमा और माइनस का गैमा आपका खत्म हो जाएगा। अब आपने यहाँ से माइनस का अल्फा माइनस का बीटा बचा है, माइनस आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है, माइनस बाहर निकाल लेना है, तो अंदर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 आपके पास आएगा, ठीक है। ये माइनस मैंने यहाँ लगाना भूल गई हूँ, आपने यहाँ लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगला काम आपका क्या होना है कि आपको पता है कि ये जो माइनस है, साइन जो होता है माइनस को बाहर निकाल देता है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा लें, इस यहाँ अगर नहीं भी लगाना तो यहाँ लगा लें आप माइनस साइन। अगले में आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 यहाँ भी है, और 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों चीज़ें आपने काम ली, ये सारा बाहर चला गया, अंदर ये वाली टर्म बाज की, माइनस हमने यहाँ से ये दोनों टर्म्स निकाली हैं, तो ये वाली टर्म आपके अंदर बन गई। अगले में आपने इसको ऐसे लिखना है, अब कॉज आपके पास पी माइनस कॉज क्यू का फिर फार्मूला लगाए माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे ये मैंने क्या किया, देखे ना ये P और ये Q है, दोनों का एलसीएम आपके पास 2 बनना है और ऊपर वाली को प्लस करके आता है, तो ये P प्लस क्यू, ये असल में P प्लस क्यू लिखा है, मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया है और डिवाइडेड बाई 2 आपका आ गया, ये P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ गया। अगले में -2 से मल्टीप्लाई होगा -4 और ये आप टर्म लिखेंगे। आगे आपने साइन और बीटा में से बीटा वाली को माइनस करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा और आगे 2 गैमा लिखा हुआ, तो 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2 ये वाला, P प्लस ये असल में P, ये आपके पास था ये वाली टर्म आपके पास P थी साड़ी और इसके साथ ये Q था, ये एलसीएम लेके आपके पास एक चीज़ बनी है, ठीक है। तो साइन आपने जो है इनको भी प्लस माइनस करके ये वाली चीज़ बना देनी है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ये 2 से 2 काट जाएगा, 2 से 2 काट जाएगा, ये वाली आपकी चीज़ बन जानी है। नेक्स्ट आपने माइनस माइनस आपने प्लस कर लेना, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा वाली पहले रकम लिखनी है क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई और आगे पीछे करके लिख सकते हो, उसके बाद ये वाली लिखनी है, उसके बाद ये लिखनी है, ठीक है। तो हमारी आई थिंक हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है, हमारी एक्सरसाइज 10.4 इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ मैं
फिजिक्स की वीडियोस जो है अपलोड कर दी हूँ। न्यूमेरिकल्स पहले 4 चैप्टर्स के मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। इसके साथ पहले 2 चैप्टर्स की जो है थ्योरी भी करवा दी हुई है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट भी हम लोग वर्किंग करेंगे, तो उन वीडियोज़ को भी लाजमी देखें और लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।